हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने लूप्स देखे थे, लूप्स वाइल डू वाइल और फॉर लूप कवर करा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपली फॉर लूप और वाइल डू वाइल और तीन लूप्स के थोड़े थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आपको वीडियो लूप्स के मजीद कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। सही है। तो अब अच्छा, अभी जो हम लोग पहले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमारा बेसिकली क्वेश्चन ये है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इनपुट बाय यूज़र। तो यूज़र कोई भी एक नंबर अगर इनपुट करता है तो उसके लिए हम लोग को उसका फैक्टोरियल उसका जनरेट कराना है। तो यूज़र से इनपुट लेने के पहले हम लोग एक इंटीजर वैल्यू बना देते हैं, इंट ए। फिर उसको सिंपली हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं। हमने सिंपली यूज़र से उसका इनपुट लेने के बाद, यूज़र सिंपली इनपुट लेने के बाद हम इसको सीन की स्टेटमेंट खोल के, सॉरी, सेमीकोलन लगा के इसको क्लोज करके, अब अच्छा, अब हम लोग बेसिकली एक इंटीजर बनाएंगे जिसमें हम लोग सारा ये स्टोर करेंगे। जैसे इंट हम लोग हैं फैक्ट के नाम का एक इंटीजर बना देते हैं। तो फैक्टोरियल का नाम का एक वो बनाने के लिए अब हम एक फॉर लूप लगा लेंगे, जिसका हम लोग एक इंट आई डिक्लेयर कर देते हैं। फिर इंट आई इक्वल टू 1 डिक्लेयर कर देना है। फिर देन आई लेस देन एंड इक्वल टू हमारा वो नंबर जो यूज़र हमारा एंटर करता है। जो यूज़र जो हमारा एंटर करेगा वो तो ए में जाकर स्टोर हो रहा है, और सिंपली आई को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे। तो बेसिकली फैक्टोरियल हमारा ये काम करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग 9 स्टोर कर रहे हैं, 9 अगर यूज़र एंटर करता है 9, तो वो 9 टिल 1 सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट शो कराएगा। इसको फैक्टोरियल कहते हैं। अगर 5 हम लोग करेंगे तो 5 टिल 1 हम लोग को प्रिंट का, सॉरी, 5 टिल 1 आपस में जितने नंबर है सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फिर इस चीज़ को हम लोग बेसिकली फैक्टोरियल कहते हैं। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने फैक्टोरियल का वेरिएबल बनाया है। इसको सिंपली हम कर देंगे फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई, ताकि जब हमारी बाद में हम लोग को कोई फर्दर कोई दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कराना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अब सिंपली लिख देंगे द फैक्टोरियल ऑफ ए इज फैक्ट। अभी हम इसको देख लेते हैं कि हमारा वर्क करेगा। फैक्टोरियल की वैल्यू को हमेशा 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 हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे 1 से। वो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हो रही है, इसको 0 से इनिशियलाइज नहीं करा सकते, क्योंकि जितने भी नंबर अगर हम 0 से इनिशियलाइज करा देंगे तो वो हम 0 से मल्टीप्लाई होकर सब आंसर हमारा 0 हो जाएगा। अब हम इसको रन कर लेते हैं। इसको रन करने का एंटर नंबर हमसे ये बोल रहा है, एंटर नंबर। हम लोग यहाँ नंबर एंटर करते हैं 5। द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। यह हमें बिल्कुल सही प्रिंट कर रहा है। अब हम लोग ऐसे ही कोई बड़ा नंबर ट्राई करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे 9 ट्राई करेंगे। तो 9 का भी फैक्टोरियल यही है, हम लोग चेक कर लेते हैं चाहे तो यूट्यूब से। फैक्टोरियल ऑफ 9 का फैक्टोरियल यही है। अच्छा, अब थोड़ा मजीद फर्दर बड़ा नंबर चेक करते हैं कि हमें सही कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं करता तो उसको भी हम लोग काउंटर करते हैं उस प्रॉब्लम को। अब जैसे हम लोग नंबर एंटर करते हैं 12, तो हमें बेसिकली अब 12 को चेक कर लेते हैं। तो मैं फिर बताऊंगा अभी कि ये क्यों हो रहा है। 12 का तो बिल्कुल सही इसने हमें वो करा है। अब फर्दर हम लोग 13 का करके देखते हैं। एंटर नंबर 13। अब 13 पे इसने हमें को ये फैक्टोरियल का आंसर दिया है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि ये दुरुस्त है। 13 का रियल फैक्टोरियल ये है। तो अब आप बोलेंगे हमारा सारा काम तो सही है, अब हम इसको अपने प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करें। इसको सिंपली इम्प्लीमेंटेशन करने का रूल ये है कि बेसिकली हमारा इंटीजर वैल्यू है, उसकी कोई लिमिट है। रैम में सिर्फ हमारी 4 बाइट की स्टोरेज कवर आउट करता है। तो 4 बाइट में हमारा जितना भी ये डेटा हमारा आ सकता था उतना तो आ गया। जब उससे हम लोग एक्सीड कर रहे हैं तो वो फिर हम लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा है, गार्बेज रिजल्ट दे रहा है। तो इसको बेसिकली हम लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है। तो फैक्टोरियल है ना, जो हमने फैक्टोरियल का वेरिएबल करा है, इसको सिंपली में लॉन्ग लॉन्ग कर देंगे। बेसिकली लॉन्ग फॉर्म ऑफ इंटीजर बन जाएगी। अभी हमारी लॉन्ग लॉन्ग करने के बाद हमारे 16 बिट की स्टोरेज कवर अप कर रहा है। तो 16 बिट की अब अगर स्टोरेज, अब ये सॉरी सेव कर दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम इसको रन करते हैं 13 फैक्टोरियल। तो अब आप देख लें हमें बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। 6227 इसको आप चाहें तो फर्दर किसी बड़े नंबर के लिए अब भी अगर एंटर करेंगे तो हमें उसका भी बिल्कुल सही आंसर देगा। ये जैसे कि अभी यहाँ पे 20 का हमने करा, 20 का भी बिल्कुल तकरीबन ऐसे ही आंसर आ रहा है। जी जी जी, 2.4 समथिंग आ रहा है। तो ये फैक्टोरियल का तो ये प्रोग्राम था। ओके।
अच्छा, अब हम लोग मज़ीद फर्दर बढ़ते हैं आगे, तो मज़ीद फर्दर आगे हम लोग जाएँगे तो पहले अब हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाएँगे जो हमारा जब तक यूज़र चाहे नहीं तो जब तक वो प्रोग्राम एंड नहीं हो। जैसे हम लोग यूज़र हमारा सम करवा रहा है, जब तक यूज़र चाहे नहीं कि प्रोग्राम एंड हो तो ना हो, तो वो ना हो। तो उसका सम बेसिकली अब हम लोग सिंपली से एक प्रोग्राम बनाए थे, इसमें हम लोग व्हाइल लूप के यूजिंग बनाएँगे। तो एक व्हाइल लूप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, फिर इसका सिंपली हम लोग व्हाइल लूप की कंडीशन के अंदर-अंदर चले जाते हैं। सी सी व्हाइल लूप सॉरी एक कैरेक्टर लेने पे यूजर यस ना प्रेस करे तो जब तक ना हो। इफ अगर हमारा आई जो है वो इक्वल हो जाए, इक्वल इक्वल हमारा हो जाता है वाई के स्मॉल वाई, इसमें और गेट लगाए थे हम लोग, और लगाए वाल हम लोग यही कंडीशन कैपिटल वाई के लिए कर लेते हैं क्योंकि कोई कोई भरोसा नहीं यूजर का जो है वो खुला हो कैप्स लॉक और इक्वल इक्वल वाई। अब देन हम लोग इसकी स्कोप जब ओपन करेंगे तो सारा काम हम लोग इसी के लिए करेंगे। हम लोग काउट में जाके हम लोग लिखेंगे एंटर नंबर, एंटर टू numbers अब इंट दोनों हमने अब इंटीजर यूजर से ले लिए हैं, अब हम लोग करा देंगे काउट। सम सिंपली प्रिंट करें द सम ऑफ ए इस बी। हम लोग काउट डू you want to program, do you want to regular program, then हम लोग इसके बाद फर्दर करेंगे, हम लोग यूजर से इनपुट ले लेंगे आई वेरिएबल इनपुट ले लेंगे तो इसके बाद सिंपली हमारा ये हो जाएगा। अब हम रन करते हैं। अच्छा बेसिकली अब हम इसको रन करते हैं 2 the sum of 50 and 2 is ये। बेसिकली हमसे 2 नंबर पूछे गए 50, हमने कर दिया ये देयर सम ऑफ डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम करेंगे यस 50 20 डू यू वांट टू कंटिन्यू नो, नो करा हमारा प्रोग्राम तो एंड हो गया है। सही है हमारा, लेकिन लूप इन्फिनिट टाइम चल रहा है। बेसिकली थोड़ा सा छोटा सा कंपाइलर एरर, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी लॉजिक तो इस सवाल की यही है। बाकी अच्छा अब हम लोग फर्दर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग इवन नंबर प्रिंट कराएंगे 0 to 100 तक के यूज़र से, उससे ओनली ऑन इवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। सही है तो प्रिंट, अभी इसको हम लिख देते हैं प्रिंट ओनली इवन नंबर जीरो टू 100 तक के हम लोग कराने के लिए हम लोग फॉलो करेंगे इंट आई। और सिंपली इसको करेंगे हम लोग बेसिकली काउट आई हम लोग प्रिंट करा देंगे। अब हम लोग बेसिकली ये करेंगे इफ द मॉड्यूल
इसमें बेसिकली अब हम लोग थोड़ा इसमें नई चीज़ देखेंगे, हमें ये नई चीज़ हमारी इफ़ आई मॉड्यूलस टू इक्वल 0, then कंटिन्यू, और हम लोग एल्स की कंडीशन में जाके कर देंगे ये। तो हम लोग इसको देखेंगे तो सिंपली हमारा ये प्रोग्राम रन होना चाहिए। 1 to 100 तक हमें नए नंबर प्रिंट करके देने चाहिए इसको। और देखा 1 to 1 इसमें सारे बेसिकली हमने ऑड नंबर की लॉजिक लगा दी इसमें, मॉडुलस सी होगा। अच्छा, ये ऑड नंबर की हमने लॉजिक लगा लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा स्पेस दे दें ताकि हमें ये नीट एंड क्लीन थोड़ा प्रोग्राम लगे। अब अगर हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल सही वर्क करेगा ये। 1 2 3 4 5 6 to 99, A to Z, सॉरी 0 to 99, इससे हमें इवन नंबर और सॉरी ऑड नंबर। और सिंपली हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक नॉट साइन लगा देंगे इक्वल टू हटा के, ये हमारा प्रोग्राम रिवर्स रहेगा, रिवर्स काम करेगा। अब हम देखेंगे रन में, जी देखें 0 4 2 6 8 एंड सो ऑन। अभी हमारा प्रोग्राम ऐसे रन हो गया है। अब हम बेसिकली इसी फॉर लूप के थ्रू हम लोग A to Z हम लोग प्रिंट कराना सीखेंगे। तो A to Z हम लोग को प्रिंट कराने का बेसिकली हम लोग देख लेते हैं। फॉर लूप ये 4 I इक्वल पहले 10 हमारा हो जाएगा I लेस देन A। अब हम लोग सिंपली इसमें कर देंगे काउट I एंड देन एंड L। अब हम लोग को सिंपली इसको A to Z हमें प्रिंट कराना चाहिए। A to Z हमें इसने प्रिंट करा दिया। अब सिंपली इसको रिवर्स ऑर्डर में करने का रीजन तरीका क्या है, इसको रिवर्स में यहाँ पे Z कर दिया, यहाँ पर हम लोगों ने ये कर दिया, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑर्डर, यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट ऑर्डर कर दिया। डिक्रीमेंट ऑर्डर पर हम करके रन करेंगे, अब हमें Z2 प्रिंट कराएगा। अब हमें Z2 प्रिंट कराएगा, और बेसिकली हमें लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगी। जी चलें, ये क्वेश्चन भी उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अच्छा अब हम लोग इस पार्ट में हम लोग देखेंगे लूप प्रैक्टिस के कि हम लोग प्राइम नंबर बनाने का प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसका पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर इनपुट इज प्राइम नंबर और नॉट। बेसिकली अब इसका प्रोग्राम भी हम लोग को लूप के थ्रू लेना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग एक इंटीजर बना देते हैं, इंट ए करके यूज़र से इनपुट लेते हैं। एंटर हम लोग नंबर में जाके सिंपली इसको सेमी कोलन लगा के अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जाके इसको इनपुट ले लेते हैं। यूज़र से हमने ये इनपुट ले लिया। अब देन हम लोग एक फॉर लूप ओपन कर लें। फॉर लूप में इंट आई को हम लोग स्टार्ट करेंगे हमेशा 2 से, बेसिकली क्योंकि 2 से स्टार्ट करने की लॉजिक ये है कि हमारा जो भी नंबर हम लोग हमारा है, चाहे वो इवन नंबर हो चाहे वो ऑड नंबर हो, डिवाइड हमारा होता है ये हमेशा 1 से डिवाइड होता है। और इसको हम लोग लेस देन ए चलाएंगे, क्योंकि अगर जो नंबर हमने इनपुट करा है उस तक चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर हमें प्राइम नंबर नहीं देगा, क्योंकि हर नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है। देन हम लोग i++ में जाके इसकी लॉजिक लगा देंगे। अब देन हम लोग लूप का ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब इसके अंदर बेसिकली हम लोग ये लॉजिक लगाएंगे फॉर लूप के अंदर, इफ ए परसेंट आई is equal 0, then count
नॉट अ प्राइम नंबर, एंड देन हमारा लूप हो जाएगा ब्रेक। अगर हमारा इस कंडीशन के अंदर नहीं जाती है ये वैल्यू, तो इसकी हम लोग सिंपली एक कंडीशन रख देंगे। इसकी बेसिकली बड़ी सिंपली हम लोग ये कंडीशन रख देंगे, जैसे कि अभी हमने ये लिखा देन आई इज इक्वल सॉरी, इसका बेसिकली हम लोग लूप के बाहर अगर लिख दें तो भी ज़्यादा मुनासिब रहेगा। जैसे कि हम लोग एक और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर का, एक इंटीजर हम लोग बनाए थे बी के नामक, सही है। बी, अब बी एक इंटीजर बनाया है, सिंपली इसको हम बी को इनिशिएट कर लेते हैं 0 से। बी को हमने 0 से स्टार्ट करने के बाद सिंपली हम लोग बी को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब देन जैसे ही हमारा ये आएगा तो फिर हमारा ये लूप के बॉडी के बाहर आएंगे। अब इसकी मैं लॉजिक बताता हूँ क्या हो। अब ये बेसिकली हम लोग इफ बी इज इक्वल 0, जब हमारे इसके अंदर घुसा ही नहीं तो बी की वैल्यू 0 ही रहेगी हमारी, क्योंकि बी में इंक्रीमेंट तो आया नहीं। देन हमें प्रिंट करा देगा इनपुट इज प्राइम नंबर। नहीं तो एल्स में हम लोग जाके सॉरी नॉट अ प्राइम नंबर, सिंपली इसको हम नॉट अ प्राइम नंबर बना देंगे। अब बेसिकली मैं इसकी लॉजिक समझाता हूँ आप लोगों को क्या है। इसकी लॉजिक बेसिकली ये है, जब लूप की पहली आइट्रेशन होगी जो कि 2 से हमारी स्टार्ट हो रही है, तो पहली बात तो हमारा कोई भी इवन नंबर है, कोई सा भी इवन नंबर हो, वो हमारा वो नहीं होता है प्राइम नंबर, क्योंकि हर इवन नंबर 2 का डिविजिबल होता है। प्राइम नंबर जैसे बेसिकली वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। जैसे हमारा हो गया 5, 7 हो गया, हमारा 11 हो गया, 13 हो गया, हमारा 17 हो गया। लेकिन अगर हम लोग ये 21 देखेंगे तो 21 नॉट अ प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 के टेबल से डिवाइड होता है। तो अब इसको सिंपली हम लोग रन करके देखते हैं। जब ए हमने एंटर करा 1 सॉरी फिर 5 जब आई 5 अपॉन आई 5 मॉडुलस आई, इसका रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा, तो ये कुछ नहीं। जब दूसरी आइट्रेशन में इसकी वैल्यू 5 मॉडुलस 3, देन ये भी फिर भी 0 नहीं है। फिर देन लास्ट आइट्रेशन हमारी 4 से होगी, 4 मॉडुलस 5 फिर, तो ये भी हमारा 0 नहीं है। तो फिर इससे अकॉर्डिंग टू दिस हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। अभी हम देखेंगे सिंपली, अब हम इसको रन कर एंटर नंबर, अब हमने नंबर एंटर करा 5, इनपुट इज प्राइम नंबर। अब जैसे ही अगर हम लोग कोई बड़ा नंबर एंटर करते हैं, जैसे हम लोग एंटर कर देते हैं 21, नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 21 हमने डिस्कस करा था कि 21 प्राइम नंबर नहीं है, वो 3 का डिविजिबल है। 21 के बाद हम लोग कोई से भी दूसरा नंबर देख लेते हैं, जैसे कि हमने देख लिया 68 तो इवन है, इवन तो प्राइम होगा। 67 देख लेते हैं, 67 इनपुट इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि 67 हमारा जो है वो प्राइम नंबर है। अगर वेदर हम 69 पे चले जाते हैं तो हम लोग को ये प्राइम नंबर शो नहीं कराएगा। 69 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 69 तो पहली बात है 3 का डिविजिबल है, 3 के बाद 23 का डिविजिबल है। तो फिर इसका बेसिकली यही इशू है कि अगर हमारा बी इक्वल 0 रहेगा, क्योंकि इसके अंदर घुसा नहीं इंक्रीमेंट। और ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली इसलिए लगाया था कि जैसे इसके अंदर घुसे पहली दफ़ा इंक्रीमेंट होने के बाद ही हमारा ब्रेक पे चलेगा। तो ठीक है, so the guys moving toward our next part. Our next part is we are taking a 5 number input for 5 number input from a user, and then total it and we'll display the percentage. So due to this we are going to declare a variable in float, the float marks, and then we are taking a float variable for getting a total marks. Also this we have to do this question with the help of loops, not for the direct method. Okay, the float float total, then we are going to start our loop, then we are int I equal 0. We have to take a subject of 5 marks input, then I is less than 5 because 0 to 4 is a 5 number, and then I plus plus. And after that we are going to open a scope of the for loop, and then we write a statement here, enter a number
or enter marks of subject 1. Basically we're going to equal 5, and then we initiate this loop with the not 0. We can initiate this loop with the help of 1. Okay, then we are going to take an input from a user, then we take an input in a variable of mask, and then we are going to store it on the variable of total. We remember that both variables are in a different type of float. Then we are going to store it on mark. Then that's it for the question, and now we are going to display the total. Your total marks is total we are going to implement handle, and now we are going to calculate our marks. So we have to declare a variable of percentage, which are also in a float percentage. Then variable of percentage is equal to total multiplied by 100 over 500, because we are take a input of 5 subject, and each subject carry 100 marks. So the 100 multiplied by 5 is equal to 500. Then we have to display the route. Your percentage is. Now we have done with this task. Now we are going to run. Enter subject of mark 1. We got in mark 1 is 90.2. in subject 2 we got 20.1, and 20, 30, 65. Then the total percentage is 45.03%, and our total mass is 25.3. Then we can do this. Okay, the main thing is we have to do is now our program is a presentable. We can present it now. It shows an enter number. We took a 90.2, 89.8, 90.2, 89.8, then only 90. Our total percentage is 90%, and our total marks is 450. I hope you guys like this question, and moving toward our next question. Our next question is. हेलो फ्रेंड्स, अच्छा इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे पैलिंड्रोम नंबर। बेसिकली पैलिंड्रोम नंबर हमारे ये वो नंबर होते हैं जो कि हमारे कवर करते हैं। जैसे कि हमारा एक नंबर है 1001, तो इसका इन्वर्स भी हमारे रिवर्स के इन्वर्स का जो है 1001 ही आएगा। जैसे अगर हमारा नंबर है 205, तो इसका रिवर्स हमारे पास आएगा 502। तो ये हमारा पैलिंड्रोम नहीं है, तो ये पहला वाला नंबर हमारा पैलिंड्रोम है। तो पैलिंड्रोम फंक्शन का पास करने का हमें प्रोग्राम रन करना है बेसिकली, तो हम लोग उसको रन करते हैं। इसके लिए पहले एक वेरिएबल लेते हैं, यूज़र से हम लोग इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेंगे आउट हमने यूज़र से इनपुट लिया, एंटर नंबर। जब यूज़र हमारा नंबर एंटर करेगा, देन हम लोग यूज़र से वो ले लेते हैं, यूज़र को इनपुट प्रॉम्प्ट देते हैं। यूज़र ने इनपुट दिया हमें। अब यूज़र से इनपुट लेने के बाद सिंपली हम लोगों को एक और वेरिएबल चाहिए होगा, जिसको हम लोग जिस पे यूज़र हमारा वैल्यू रिवर्स, वो जो वैल्यू लूप के थ्रू जो हमारी रिवर्स हो रही है वो हमारी स्टोर हुई है। और एक हम लोग टेम्प्रेरी एक वेरिएबल ले लेंगे। सही है। चेक एक चेक नामी वेरिएबल बना देंगे, एक रिवर्स बना देंगे। तो चेक
को हम लोग इक्वल यहीं पे हम लोग इक्वल करके एक कर देंगे तो हमारा चेक का तो काम हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब देन हम लोग वाइल लूप में एंटर होंगे। वाइल लूप में जाके ही हम लोग जैसे हमारा ए इस सिंपली इसकी लॉजिक है, जब तक हमारा ज़ीरो नहीं हो तो हमारा लूप चलता रहे। तो सिंपली ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो की लॉजिक लग रही है। अब बेसिकली अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें बेसिकली हम लोग को थोड़ा मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट समझना है। मॉड्यूलस का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है मॉड्यूलस जिस नंबर से हम लोग मॉड्यूलस करते हैं वो मॉड्यूलस हमें डिफाइन कर देता है एक नंबर। उसका जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर हमें शो कराता है। अब रिमाइंडर ऑब्वियस सी बात है हमें वो पॉइंट में शो कराएगा। जैसे 502 हमने करा था तो 0.2 शो कराएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से हमें 2 कराने के लिए। तो सिंपली हम लोग इसका ये लॉजिक लाएंगे, रिवर्स इस इक्वल टू रिवर्स, ताकि जब बार बार हमारा यूज़ हो ना तो इसलिए हम लोग वो कर लें, ये ऐसे करके यूज़ कर रहे हैं। रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ए मॉड्यूलस 10, दैट्स इट। बस हमारी इसकी इतनी लॉजिक है। बेसिकली अभी मैं बताता हूँ इसकी लॉजिक हमारे भाई क्या, ए इज इक्वल टू ए ओवर 10, ताकि हमारा बाद में डिवीजन पे हो जाए एज, ताकि शॉर्ट होता रहे। देन बेसिकली इसकी लॉजिक है रिवर्स, हमने एक वेरिएबल बना दिया, इसको हमने इनिशिएट कर लिया जीरो से। सही है, इसको हमने जीरो से इनिशिएट कर लेने का हमारा रीज़न बेसिकली ये, जब हमारी पहली एट्रिशन होगी, जैसे हमारा नंबर है 202, तो हमारा 202 का जब डिवाइड करेगा 202 को 20 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, 20 हमारे पास वैल्यू बचेगी, रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 2। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0 0 माइनस 2.2 हमारे पास हो जाएगा। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप जाएंगे उसको मल्टीप्लाई 10 करके हम लोग को बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देगा। अब सिंपली हम लोग को चेक कंडीशन बना देनी है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे जाके एक हम लोग बनाएंगे इफ़ द हमारा चेक इज इक्वल टू हमारा रिवर्स, देन हमें ओपन कर दे ये प्रॉम्प्ट दे दे कि इनपुट जो है हमारा वो नहीं तो हम लोग अदरवाइज ऐसी कंडीशन में जाके लिख सकते हैं काउट नॉट पैलिंड्रोम। अब सिंपली हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब अगर हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये हमसे पहले एक इनपुट लेगा यूज़र, हमने इनपुट लिया 50 हमें नॉट पैलिंड्रोम शो कर रहा है क्योंकि 50 का रिवर्स आएगा हमें 05। हम लोग कोई और नंबर लिखें, जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं 101, देन हमें पता है पैलिंड्रोम है, इसको हमें पैलिंड्रोम शो कराना चाहिए। बिल्कुल सही हमारी लॉजिक वर्क कर रही है। बेसिकली इसकी यही लॉजिक है। हमारा रिवर्स के जो फंक्शन है बेसिकली हमारा मेन लाइन ये बेसिकली छोटा सा काम परफॉर्म करवाने के लिए ए को डिवाइड बाय करके, ताकि इसकी वैल्यू हम लोग मॉडल से यहाँ पे 10 से करा रहे हैं तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कम से कम आती रहे। तो इसका सिंपली सा बस यही फंक्शन है। तो जैसे कि भी यहाँ पे आप मैं रन करता हूँ दोबारा, हम कोई बड़े नंबर के लिए कर लेते हैं। जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं 555055, ये हमें पैलिंड्रोम शो करा रहा है। वही बड़ा कोई नॉन पैलिंड्रोम नंबर शो अगर हम लोग लिखे 5500 तो ये नॉट पैलिंड्रोम हमें शो करा रहा है। बेसिकली मतलब ये इसका कहने का कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। बाकी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन